आज है 2 सितंबर 2025 मंगलवार। स्वागत है आपका द न्यूज़ पॉइंट के इस खास एपिसोड में, जहां हम लाए हैं यूपी की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें। हर रोज यूपी की ताज़ा खबर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्यांगों के लिए रोजगार मेले। यूपी सरकार ने दिव्यांगों की भलाई के लिए विशेष रोजगार मेले की घोषणा की है। हर जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण में दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जा रही है। नोएडा के 18 गांव में ओपन जिम। ग्रेटर नोएडा के 18 गांवों में ओपन जिम की शुरुआत। ग्रामीण युवाओं को 6 अलग-अलग एक्सरसाइज मशीनें मिलेंगी। किसानों के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे। 6 सितंबर तक कृषकों को फसल सर्वे के लिए डिजिटल आईडी मिलेंगे। इससे सरकारी स्कीम्स का डायरेक्ट फायदा तेजी से मिल सकेगा। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ लागू किया गया है। सोलर पैनल इंस्टॉल करें। फीस में छूट। यूपी सरकार ने सोलर पैनल लगाने पर सभी अतिरिक्त फीस खत्म की। घरों में सस्ती बिजली पाने का रास्ता साफ किया। घुमंतू जातियों के लिए आवास कॉलोनी। समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सरकारी कॉलोनी और आवास देने की योजना का ऐलान। शिक्षक व पुलिसकर्मी पुरानी पेंशन की मांग पर आंदोलन। राज्य कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार के फैसले का इंतजार। गोरखपुर में पार्क की दीवार दोबारा बनी। गोरखपुर नगर निगम ने पार्क की क्षतिग्रस्त दीवार को फिर बनाकर विकास को तेज किया। लखनऊ से नई ट्रेनों का संचालन। रेलवे विभाग ने राजधानी से नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, जिनसे यात्रियों को सीधा और तेज संपर्क मिलेगा। नोएडा का पहला ग्लास यूनिट। भारत का पहला आधुनिक ग्लास उत्पादन संयंत्र नोएडा में खुला है, जिससे राज्य में रोजगार और निवेश बढ़ेगा। भारी बारिश। स्कूल बंद। बाढ़ प्रभावित जिले मथुरा, आगरा, अलीगढ़ समेत ढेरों जिलों में तेज बारिश से स्कूल बंद। फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर और कई गांव बाढ़ चपेट में। मेरठ। मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना के तहत युवाओं को बिना ब्याज लोन। मेरठ के युवा अब मुख्यमंत्री योजना के तहत RS5 लाख तक बिना ब्याज लोन लेकर खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। परिषदीय स्कूल विलय मामले में हाई कोर्ट सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में यूपी के विद्यालयों के विलय पर अहम सुनवाई हो रही है। बागपत। मंत्री के काफिले को बाढ़ में फंसा देख बचाव अभियान तेज। बागपत में यूपी के राज्य मंत्री का काफिला पानी में फंस गया। आपातकालीन बचाव शुरू। पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां। चुनाव आयोग ने आगामी पंचायत चुनाव के लिए बूथों और वोटिंग प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है। चांदी और सोने के गहनों पर नया नियम। अब चांदी के गहनों पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी, जिससे धोखाधड़ी की संभावना घटेगी। बैंक और ATM उपयोग के नए नियम। 1 सितंबर से प्रदेश में ATM, FD और UPI ट्रांजैक्शन के नए नियम लागू। आम लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। घरेलू गैस की कीमत में बदलाव। आज से घरेलू गैस के दाम बदल गए। इसी के साथ नए उपभोक्ता नियम भी लागू। LIC बीमा सखी योजना में नई अपडेट। सरकारी बीमा सखी योजना के नए नियमों का संज्ञान लिया गया है। यूपी में 60 गांव बनेंगे हाईटेक। उन्नाव जिले के 60 गांवों को शहरी विकास क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, जिससे भूमि मूल्य और सुविधाएं बढ़ेंगी। लखनऊ पटाखा फैक्ट्री में आग। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। 7 लोगों की मौत की आशंका। राशन कार्ड और PM किसान स्कीम अपडेट। नए राशन कार्ड। PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। पात्रता और ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन शुरू। लोकेशन आधारित पुलिस तबादले। बीती रात यूपी पुलिस में 8 SHO का ट्रांसफर कर दिया गया है। नए कानून व्यवस्था लागू। रामघाट रोड पर नाव से आवाजाही। अनंत बारिश के कारण रामघाट रोड सहित कई इलाकों में नाव से आवाजाही शुरू करनी पड़ी। राहुल गांधी और कोर्ट केस। राजनीति में गरमाई बहस। यूपी में कांग्रेस और BJP पर कोर्ट की सुनवाई जारी। बयानबाजी तेज। अगर ये खबरें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जुड़े रहिए द न्यूज़ पॉइंट के साथ यूपी की हर रोज 25 बड़ी और ताज़ा खबरें सुनने के लिए।